जेजे की सीजन 5 की शुरुआत होती है जहां पर उरामे सुकुना को जो कि मेगुमी की बॉडी में था उसे उसकी बची हुई 5 फिंगर्स में से 4 फिंगर्स दे देती है और आखिरी फिंगर ना लाने के लिए माफी मांगती है। सुकुना भी उसे माफ कर देता है और बताता है कि शायद गोजो ने उसकी आखिरी फिंगर छिपा दी होगी ताकि वो यूजी के एग्जीक्यूशन को रोक सके, क्योंकि अगर यूजी सारी फिंगर्स खा लेता तो हायर अप्स उसे मारने का ऑर्डर दे देते। इसके बाद सुकुना अपनी एक फिंगर की पावर को टेंजिन के हेड को खाकर पूरा करता है। इधर केंजाकू को दिखाया जाता है जो कोगाने से पूछता है कि अभी तक ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो इसलिए मर गए क्योंकि वो कॉलोनी में एंट्री ही नहीं हुए। कोगाने बताता है 61। इसके बाद केंजाकू एक बहुत अच्छा डायलॉग देता है। वो बोलता है कि वो लोग कॉलोनी में इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें मरने से डर लगता था या किसी को मारने से लगता था, पर वो लोग अगर कॉलोनी में आ जाते तो शायद वो बच जाते, क्योंकि हिगुरुमा ने रूल ऐड कर दिया था कि प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। केंजाकू अपने देश के लोगों की बेइज्जती भी करता है। इसके बाद सीन गोजो, शोको और क्योताका पर जाता है जहाँ पर गोजो को नानामी के बारे में पता चलकर काफी दुख होता है। क्योताका नानामी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। गोजो उसे हौसला देता है और कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी यहाँ पर आइनो आ जाता है जो कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया था। इसके बाद सीन मेमे पर जाता है जो गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट को टेलीकास्ट करने वाली थी टीवी पर लाइव, और बैटिंग का भी जुगाड़ उसने रखा था। इधर ही यूजी कुसाकाबे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसके बाद यूता और इनुमाकी को दिखाया जाता है जो शायद हायर अप से मिलने जा रहे थे। इसके बाद सीधा सीन पहुंचता है 24 दिसंबर को, जिस दिन गोजो और सुकुना लड़ने वाले थे। सुकुना, उरामे और केंजाकू एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। केंजाकू सुकुना को चेतावनी देता है कि अगर वो गोजो को हरा देगा तो उसी वक्त उस पर जुजुत्सु हाई के बाकी टॉप शॉट जैसे माकी, यूता और हकारी हमला कर देंगे, तो वो उनसे बच कर रहे। और फिर केंजाकू बाकी के प्लेयर्स को मारने के लिए निकल जाता है। इसके बाद सीन जुजुत्सु हाई के सभी स्टूडेंट्स पर जाता है जहाँ ये सभी घबराए हुए थे। कहीं न कहीं इनके मन में भी डर था कि क्या गोजो सुकुना को हरा पाएगा। तभी कमरे में गोजो, उराहिमे और गाकुंजी आ जाते हैं और उनके आते ही पूरा रूम शांत हो जाता है। तभी यूजी गोजो को चीयर अप करने लगता है और ये देखकर बाकी के सभी स्टूडेंट्स गोजो को चीयर करते हैं, उसमें लात घुसे मारकर। चीयर अप करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इसके बाद गोजो, क्योताका, उराहिमे और गाकुंजी एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। सुकुना भी गोजो की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। इसके बाद सीन थोड़ी देर पहले का दिखाया जाता है जहाँ गाकुगांजी गोजो को बताते हैं कि उन्होंने ही प्रिंसिपल यागा को मारा था। ये सुनकर गोजो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें गाकुगांजी की कोई गलती नहीं थी। वो तो कहीं न कहीं हायर अप के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और गोजो खुद भी ये बात जानता था कि अगर वो सील ना होता तो ये सब शायद होता ही नहीं। गाकुगांजी गोजो को बताते हैं कि यागा ने बताया था कि कर्स्ड कॉप्स कोई म्यूटेंट नहीं, उन्हें रिप्लेस करने का तरीका है। ये सुनकर गोजो हंसने लगता है। गोजो समझ जाता है कि गाकुगांजी बदल चुका है। पुराना वाला गाकुगांजी होता तो ये इन्फॉर्मेशन वो सीधा जाकर हायर अप को बता देता, क्योंकि कर्स्ड कॉप्स की इन्फॉर्मेशन स्पेशल ग्रेड इन्फॉर्मेशन है। फिर गोजो कहता है कि अगर आप जुजुत्सु हाई के हेड होते तो चीजें अलग होती। और ये सीन दिखाता है कि गोजो और गाकुगांजी कितने बदल गए हैं। एक टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और आज चीजें पूरी तरीके से बदल गई हैं। इसके बाद सीन हायर अप्स पर जाता है जिनको किसी ने मार दिया होता है और ये काम यूता और इनुमाकी या गोजो और गाकुगांजी में से किसी एक का है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ क्योताका, उराहिमे और गाकुगांजी तीनों मिलकर गोजो की मदद करते हैं उसके कर्स्ड एनर्जी आउटपुट बढ़ाने में। गोजो 200% के आउटपुट से होलो टेक्निक पर्पल यूज करता है। सुकुना इस अटैक की डायरेक्शन को जज नहीं कर पाता और इसका कारण क्योताका का बैरियर होता है। गोजो का ये अटैक सीधा जाकर सुकुना को लगता है और इस अटैक से सुकुना घायल भी हो जाता है, पर सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके खुद को हील कर लेता है। गोजो सुकुना के पास आकर उसकी बेइज्जती करना चालू कर देता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर जंगल के शेर की तरह टूट पड़ते हैं। गोजो बड़ी स्टाइल में लड़ रहा होता है और सुकुना को दीवालों में घुसाकर मार रहा होता है। गोजो बिल्डिंग्स के टुकड़े उठाकर सुकुना की तरफ फेंकता है, पर सुकुना इससे आसानी से बच जाता है। सुकुना गोजो से दूर होकर उस पर डिसमेंटल का यूज करता है जिससे गोजो बच जाता है, पर जैसे ही गोजो का ध्यान पीछे वाली बिल्डिंग पर जाता है जो टूट रही थी, सुकुना उसी वक्त गोजो के पास आकर उसकी लिमिटलेस को डोमेन एम्पलीफिकेशन से न्यूट्रलाइज कर देता है। अब वो गोजो को टच कर सकता है। गोजो और सुकुना दोनों एक टाइम पर एक दूसरे में बहुत पावरफुल पंचेस जड़ते हैं जिससे इन दोनों को तो कुछ नहीं होता पर बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसके बाद सीन जुजुत्सु हाई के बचे हुए सोर्सरर पर जाता है जहाँ ये सभी इस मैच को लाइव देख रहे होते हैं और हाँ, ये मैच मेमे की टेक्निक की वजह से देख पा रहे हैं। उसके क्रू इस बैटल को टेलीकास्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, मेमे के पास विजन शेयरिंग की भी टेक्निक है, बिल्कुल जैसे डीमन स्लेयर में होता है। यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सुकुना गोजो की लिमिटलेस को काउंटर करने के लिए डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज कर रहा था, पर डोमेन एम्पलीफिकेशन का एक ड्रॉबैक भी है कि उसे यूज करने के बाद सुकुना खुद की कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर पाएगा। एंजल यहाँ पर कहता है कि अगर सुकुना के पास लिमिटलेस को काउंटर करने का कोई और तरीका हुआ अदर देन डोमेन एम्पलीफिकेशन तो सुकुना इस फाइट को जीतेगा। ये लोग ये भी सोचते हैं कि अगर सुकुना को लिमिटलेस ही काउंटर करना है तो वो डोमेन एक्सपेंशन का यूज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन का यूज करके वो लिमिटलेस को भी काउंटर कर सकता है और कर्स टेक्निक को भी यूज कर पाएगा, भले ही कर्स एनर्जी कम होगी। मेमे का छोटा भाई बोलता है कि शायद सुकुना को लगता है कि वो गोजो से डोमेन बैटल में नहीं जीत पाएगा। तभी शोको बोलती है अगर ऐसा होता
तो गोजो ने कब का अपना डोमेन इस्तेमाल कर लिया होता। जोजो कहता है क्या हो अगर उनका डोमेन क्लैश ही ना करे, और इसका रीजन होता है सुकुना का डोमेन। उसका डोमेन एक्सपेंशन क्लोज बैरियर वाला नहीं है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और कुसाकाबे कहता है ये इम्पॉसिबल है और फिर बताता है क्यों। कुसाकाबे मीवा से पानी मांगता है। मीवा पानी की बोतल फेंकती है। कुसाकाबे कहता है मैंने पानी मांगा था, बोतल नहीं। मीवा बोतल में से पानी निकालकर उसके ऊपर फेंक देती है। कुसाकाबे गुस्से में तो आ जाता है पर समझाना बंद नहीं करता और बताता है जैसे बिना कंटेनर के पानी को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, बिना हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, उसी प्रकार से बिना बैरियर के डोमेन नहीं बन सकता। तभी माकी बोलती है मेगुमी का इनकम्प्लीट डोमेन बिना बैरियर का था। कुसाकाबे कहता है उसके केस में बिल्डिंग्स ने बैरियर का काम किया था। ये मेगुमी वर्सेस रेजे वाली फाइट की बात कर रहे हैं। जोजो भी केंजाकू का एग्जांपल देता है कि उसने भी बिना बैरियर वाला डोमेन यूज किया था। कुसाकाबे कहता है जो भी हो और डोमेन का शॉर्ट हिट इफेक्ट दूसरे डोमेन के बैरियर से ही क्लैश करता है, तो अगर दूसरा बैरियर नहीं होगा तो शॉर्ट हिट इफेक्ट काम नहीं करेगा। तभी आइनो बोलता है ये सब तो ठीक है पर डोमेन एक्सपेंशन के लिए कर्स्ट एनर्जी इस्तेमाल होगी, जिसका जवाब काशिमो और यूता देते हैं कि सुकुना और गोजो दोनों के पास कर्स्ट एनर्जी की कोई कमी नहीं है। और तभी गोजो और सुकुना दोनों अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करते हैं। गोजो के डोमेन के अंदर तो दोनों की ताकत बराबर होती है, जिसमें शॉर्ट हिट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, पर डोमेन के बैरियर के बाहर भी सुकुना का डोमेन होता है। और जैसा कि हमें पता है कि जो डोमेन एक्सपेंशन अंदर से जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो बाहर से उतना ही कमजोर होगा। सुकुना का डोमेन बाहर से गोजो के डोमेन के बैरियर्स को तोड़ देता है और जैसा ही ऐसा होता है सुकुना के डोमेन का शॉर्ट हिट इफेक्ट चालू हो जाता है और गोजो पर स्लैशेस पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी बॉडी कटने लगती है। और गोजो तभी रिवर्स कट टेक्निक से खुद को हील कर लेता है, बट अभी भी गोजो खतरे में था क्योंकि वो अभी भी सुकुना के डोमेन में था और जब तक वो डोमेन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उस पर स्लैशेस के अटैक होते रहेंगे। जोजो और हकारी को लगता है कि सुकुना का डोमेन बिना बैरियर्स का है, तो अगर गोजो उसकी रेंज से बाहर चला जाए तो वो बच जाएगा। पर कुसाकाबे बताता है कि गोजो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि गोजो जो टेलीपोर्टेशन का यूज करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो लिमिटलेस की वजह से कर पाता है, और क्योंकि गोजो ने जस्ट डोमेन एक्सपेंशन का यूज किया है तो वो अपनी कर्स्ट एनर्जी का यूज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब गोजो की वाट लगने वाली है और होता ही ऐसा है। हजारों स्लैशेस गोजो के शरीर को चीर देते हैं। गोजो यहाँ से भागने की कोशिश करता है बट सुकुना ऐसा कैसे होने देगा। वो जाकर गोजो की पिटाई लगाना शुरू कर देता है। गोजो सुकुना से लड़ता भी रहता है और फुल आउटपुट से रिवर्स कर्स्ट टेक्निक का यूज करके खुद को हील भी करता रहता है। गोजो सुकुना के डोमेन को खत्म करने के लिए उसकी श्राइन पर हमला करने की सोचता है, बट गोजो खुद श्योर नहीं था कि अगर वो श्राइन को तोड़ भी देगा तो क्या डोमेन भी टूट जाएगा, क्योंकि कई इननेट डोमेन में मटेरियल थिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसलिए गोजो सेफ साइड चुनता है और न्यू शेडो स्टाइल सिंपल डोमेन का यूज करता है, जिससे उसे टाइम मिल जाता है खुद को हील करने का, क्योंकि सिंपल डोमेन एक्सपेंशन के शॉर्ट हिट इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। बट सिंपल डोमेन रियल डोमेन के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता और टूट जाता है। गोजो जाकर सुकुना पर हमला करने की कोशिश करता है पर सुकुना के डोमेन के स्लैशेस अभी रुके नहीं थे। वो गोजो की बॉडी को फिर से चीर देते हैं। गोजो फिर से सिंपल डोमेन का यूज करता है सुकुना के स्लैशेस से बचने के लिए, बट इस बार गोजो एक चीज अलग करता है। वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज नहीं करता खुद को हील करने के लिए, और ये देखकर सब लोग घबराने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं गोजो की कर्स्ड एनर्जी खत्म तो नहीं हो गई। और तभी सिंपल डोमेन फिर से टूट जाता है। उसके टूटे ही फिर से स्लैशेस गोजो में पड़ने लगते हैं, पर तभी गोजो सुकुना के गले से लटक जाता है और टेक्निक रेड का इस्तेमाल करके सुकुना को दूर उड़ा देता है। इस अटैक से सुकुना काफी डैमेज हो जाता है और उसका डोमेन भी टूट जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक में होते हैं कि गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज अपने आप को हील करने में यूज नहीं किया, बल्कि कर्स टेक्निक को रिकवर करने में किया, जिससे गोजो ने ये अटैक कर पाया। यूता सोचता है कि इस समय गोजो सेंसे वो कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मली रिवर्स कर्स टेक्निक अपने आप को हील करने में यूज होती है, पर गोजो उसे अपनी कर्स टेक्निक को रिकवर करने में कर रहा होता है। इसके बाद सुकुना और गोजो फिर से अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करते हैं, बट इस बार गोजो का डोमेन बाहर से नहीं टूटा। वो अपने डोमेन की कंडीशन को चेंज कर देता है, जिससे वो बाहर से नहीं टूटा, जो कि ऑफकोर्स करना इम्पॉसिबल है, बट इन दोनों के लिए नहीं। अब क्योंकि गोजो का डोमेन बाहर से सुरक्षित था और अंदर तो दोनों के डोमेन बराबर थे, तो शॉर्ट हिट इफेक्ट भी काम नहीं करता, तो ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट लड़ने लगते हैं। तभी गोजो नोटिस करता है कि सुकुना डोमेन एक्सपेंशन के साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन का भी यूज कर सकता है, जो कि ऑफकोर्स इम्पॉसिबल है, बट इनके लिए नहीं। पर गोजो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सुकुना को पीटने लगता है, बट तभी सुकुना अपने डोमेन के शॉर्ट हिट इफेक्ट को बंद कर देता है और बाइंडिंग वॉक का इस्तेमाल करके गोजो के डोमेन के बाहर अपने डोमेन की रेंज और पावर बढ़ा देता है। मैं बता दूं, बाइंडिंग वॉक का यूज करने के लिए तुम्हें कोई चीज सेक्रीफाइस करनी होती है और सुकुना ने अपने शॉर्ट हिट इफेक्ट को सेक्रीफाइस किया था। बट अब क्वेश्चन ये है कि तो फिर सुकुना गोजो इनफाइनाइट वर्ड से कैसे बच गया, क्योंकि उसके डोमेन का शॉर्ट हिट इफेक्ट तो बंद था। तो इसका आंसर गोजो का डोमेन ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि गोजो के डोमेन में वो खुद और जिसको वो टच करता है वो अनअफेक्टेड रहता है, और सुकुना ने इसी का फायदा उठाया। सुकुना ने शॉर्ट हिट इफेक्ट बंद करने के बाद गोजो से कांटेक्ट रखा ताकि वो इनफाइनाइट वर्ड से अफेक्ट ना हो। अब इस सब का नतीजा ये होता है कि गोजो का डोमेन फिर से बाहर से टूट जाता है, और ऐसा होते ही सुकुना अपने स्लैशेस को
को चालू कर देता है, जिसमें गोजो जख्मी हो जाता है। सब लोग ये देखकर चिंता में आ जाते हैं। काशिमो को तो ये लगने लगता है कि गोजो मरने वाला है, तो वो सबसे कहता है अगला नंबर मेरा है। गोजो सुकुना के स्लैशेस से बचने के लिए फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन का यूज करता है। ये टेक्निक बिग 3 सॉर्सरर फैमिली की सीक्रेट एंटी डोमेन टेक्निक है। कुसाकाबे बताता है ये टेक्निक कॉम्प्लेक्स डोमेन पर काम नहीं करती, पर सुकुना के स्लैशेस के अगेंस्ट जरूर करेगी। और ये टेक्निक सिंपल डोमेन की तरह टूटती नहीं, पर इतना टाइम दे देती है कि तुम खुद को हील कर लो। अब सबको लग रहा था कि गोजो पिछली बार की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करेगा अपनी कर्स टेक्निक को रिकवर करने में, ताकि वो कोई अटैक कर सके, बट नहीं, गोजो तीसरी बार डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिसको देखकर ऑफकोर्स सभी लोग शॉक होते हैं, क्योंकि पहले 2 बार गोजो का डोमेन टूट चुका है। बट इस बार गोजो अपने डोमेन को बास्केटबॉल साइज जितना बना लेता है, जो कि ऑफकोर्स इम्पॉसिबल है, बट इन लोगों के लिए नहीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोजो ने अपने डोमेन के बैरियर्स को इतना छोटा क्यों किया है, और कुसाकाबे को तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार गोजो अपने डोमेन के बैरियर्स को चेंज कैसे कर पा रहा था, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल है। चोजो कहता है उस छोटे डोमेन में गोजो को एडवांटेज है, वो ऐसी जगह पर पहले भी रहा है, और वो जगह थी प्रिजन रेल्म। अब मैं बता दूं गोजो ने अपने डोमेन को इतना छोटा क्यों बनाया है। गोजो ने अपने डोमेन को इतना छोटा इसलिए बनाया है ताकि वो डोमेन के बाहर के बैरियर्स को स्ट्रॉन्ग बना सके और उसे टाइम मिल जाए सुकुना को पीटने का। तभी सुकुना भी अपने डोमेन की रेंज कम कर देता है ताकि वो गोजो के डोमेन बैरियर्स को तोड़ सके, और थोड़ी देर बाद गोजो का डोमेन टूट भी जाता है, बट साथ में सुकुना का डोमेन भी। और हम देखते हैं कि सुकुना भी घायल है। हमें पता चलता है कि सुकुना ने गोजो का डोमेन तो तोड़ दिया, पर इतने टाइम में गोजो ने उसे इतना मारा कि वो अब खुद का डोमेन ही सस्टेन नहीं कर पाया। अब इन दोनों ने डोमेन यूज किया था, तो ये थोड़ी देर तक अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाएंगे। तभी माकी कहती है कि गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद की कर्स टेक्निक को रिकवर कर लेगा। एंजल बोलता है कि सुकुना भी ऐसा कर सकता है। सुकुना के पास इतना टैलेंट है कि जिस टेक्निक को वो एक बार देख ले तो उसे वो सीख जाता है। तो सुकुना भी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके खुद की कर्स टेक्निक को रिकवर करेगा। इधर गोजो और सुकुना हैंड टू हैंड फाइट लड़ने लगते हैं, जहां अपर हैंड गोजो का था। गोजो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुकुना कोई और टेक्निक का यूज क्यों नहीं कर रहा है। वो सोचता है जब मैंने अपने डोमेन को बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाया था और अंदर से वीक, तब सुकुना मोहरागा का यूज करके डोमेन से बाहर आ सकता था, पर उसने खुद भी डोमेन को बाहर से तोड़ने की कोशिश की। ये सब चीजें गोजो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है, और हम देखते हैं कि शैडोज में से मोहरागा का व्हील घूम रहा है, जिसका मतलब है मोहरागा कुछ न कुछ एडप्ट कर रहा है। तभी गोजो और सुकुना फिर से डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर देते हैं। अब क्योंकि सुकुना को 3 मिनट लग रहे थे गोजो के डोमेन को बाहर से तोड़ने में, तो गोजो को इन्हीं 3 मिनट में सुकुना को इतना मारना था कि वो अपने डोमेन को मेंटेन ही ना कर पाए। हम देखते हैं कि डोमेन के अंदर गोजो सुकुना की गुद्दी लाल कर रहा होता है। गोजो सुकुना को 3 मिनट पहले ही मार मार कर उसका डोमेन तोड़ देता है। सब लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि गोजो सुकुना से जीत सकता है। गोजो और सुकुना एक बार फिर से डोमेन एक्सपेंशन का यूज करते हैं, बट इस बार गोजो सुकुना से 0.01 सेकंड पहले अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे गोजो का अनलिमिटेड वर्ड सुकुना को हिट कर जाता है। गोजो सुकुना की छाती को चीर देता है, फिर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी सुकुना फाइनली मोहरागा को समन कर देता है। गोजो को लगता है कि मोहरागा को थोड़ी देर लगेगी उसके डोमेन को एडप्ट करने में, बट नहीं, मोहरागा एक ही सेकंड में गोजो के डोमेन को तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। डोमेन के बाहर आते ही सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील कर लेता है। हमें यहाँ पता चलता है कि जितनी बार इन दोनों के डोमेन क्लैश हुए, उतनी बार सुकुना ने अपने डोमेन के शॉर्ट इफेक्ट को बंद करा, जिसके कारण गोजो का अनलिमिटेड वर्ड डोमेन उसके अंदर मौजूदा मेगुमी की सोल पर पड़ा, जिसके ऊपर सुकुना ने मोहरागा का एडाप्टेशन व्हील लोड कर दिया था। यानी गोजो को पता ही नहीं चला कि उसके सारे डोमेन अटैक सुकुना को नहीं बल्कि उसके अंदर दबी हुई मेगुमी की सोल को लग रहे हैं। मेगुमी की सोल ने वो सारे अनलिमिटेड वर्ड झेले ताकि मोहरागा तैयार हो सके। इन शॉर्ट सुकुना ने मेगुमी को आगे कर दिया सारे अटैक्स झेलने के लिए, ताकि मोहरागा तैयार हो सके अनलिमिटेड वर्ड को काउंटर करने के लिए। ये सब गोजो भी समझ जाता है और कहता है कि सुकुना तू अभी भी अनलिमिटेड वर्ड से नहीं बच सकता, और फिर अपने डोमेन एक्सपेंशन यूज करने जाता है। पर तभी गोजो की नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि गोजो बार बार अपनी कर्स टेक्निक को रिकवर करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसके अंदर वो दिमाग के उस हिस्से को जिसके अंदर कर्स टेक्निक होती है उसे डिस्ट्रॉय करके क्रिएट कर रहा था। ऐसा बार बार करने से उसके दिमाग को बहुत डैमेज पहुंचता है, और अब गोजो डोमेन एक्सपेंशन का यूज नहीं कर पाता। सुकुना इसी का फायदा उठाकर अपना डोमेन खोलने जाता है, बट वो भी नहीं खोल पाता, क्योंकि 10 सेकंड पहले ही उसने अनलिमिटेड वर्ड अटैक झेला था। ये देखकर गोजो हंसने लगता है, और ये दोनों फिर से हैंड टू हैंड फाइट पर आ जाते हैं, जहाँ क्लियरली गोजो सुकुना को पीट रहा था। गोजो सुकुना को उठाकर बिल्डिंग में मार रहा था। तभी सुकुना के ऊपर जो मोहरागा का व्हील होता है वो एक बार घूमता है, जिससे गोजो समझ जाता है कि सुकुना अब उसकी लिमिटलेस को एडप्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही 3 बार ये व्हील और घूमा तो सुकुना लिमिटलेस को भी काउंटर कर लेगा। बट सुकुना के लिए एक प्रॉब्लम थी, वो
अब डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज नहीं कर सकता था गोजो को मारने के लिए, क्योंकि डोमेन एम्पलीफिकेशन एडेप्टेशन को रोक रही थी। यानी सुकुना को अब बस गोजो से बचना था जब तक महारागा का व्हील उसकी लिमिटलेस एडॉप्ट न कर ले। गोजो भी इस बात को समझ गया था और सुकुना को मारने के लिए जंगली कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। सुकुना गोजो से दूर भागता रहता है। गोजो सुकुना को बहुत मारता है पर सुकुना कुछ नहीं करता और तभी 2 स्पिन और हो जाते हैं। अब बस 1 स्पिन और बचा था। तभी गोजो सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट से कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज करता है, जिससे सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन से न्यूट्रलाइज कर देता है। बट इसकी वजह से लिमिटलेस की एडेप्टेशन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तभी सुकुना के पीछे गोजो का रिवर्सल रेड अटैक फट जाता है। हमें यह पता चलता है कि गोजो ने अभी जो रेड अटैक किया था वो उसने उल्टी डायरेक्शन में मारा था, जो बिल्डिंग के चक्कर लगाकर सुकुना के पीछे आकर फटा। सुकुना इससे काफी घायल हो जाता है और तभी गोजो सुकुना में एक जोरदार ब्लैक फ्लैश मारता है और इस अटैक से सुकुना बेहोश हो जाता है और उसके सिर के ऊपर से महारागा का व्हील भी गिर जाता है। पर तभी वो व्हील एक बार फिर से घूमता है और शैडोज के अंदर से महारागा बाहर निकलकर गोजो को काट देता है। यानी अब महारागा ने गोजो की लिमिटलेस को भी एडॉप्ट कर लिया है। ये देखकर सबके मन में ये थॉट आने लगता है कि कहीं गोजो हार तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी 2 पावरफुल टेक्निक लिमिटलेस और इनफाइनाइट वर्ड महारागा एडॉप्ट कर चुका है। यही थॉट गोजो के मन में आता है और ये उसे और एक्साइटमेंट से भर देता है। फिर गोजो महारागा को धोने लगता है, साथ में कुछ चैंट्स करता है जिससे उसकी आउटपुट बढ़ जाए। गोजो महारागा को वन शॉट करने के लिए कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज करने जाता है, बट सुकुना जो कि शैडोज के अंदर था वो बहुत सारे रैबिट्स समन कर लेता है, जिससे गोजो का विजन ब्लॉक हो जाता है। गोजो रिवर्सल रेड को शैडोज में मारता है, जिससे सुकुना बाहर आ जाता है। गोजो समझ जाता है कि सुकुना महारागा को प्रोटेक्ट कर रहा है और ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि महारागा उसे खत्म कर दे। सुकुना एक फायर एक्सटिंग्विशर को गोजो की तरफ फेंका है, जिससे गोजो का विजन ब्लॉक हो जाता है। महारागा ऊपर से आकर गोजो पर हमला करता है। अब क्योंकि गोजो की लिमिटलेस महारागा ने अडॉप्ट कर ली थी, तो वो गोजो की लिमिटलेस यहाँ कहीं उसकी शील्ड गायब हो जाती है और उसी वक्त सुकुना पियर्सिंग ब्लड से गोजो के हाथ को डैमेज कर देता है, जिससे गोजो समझ जाता है कि सुकुना सिर्फ महारागा को सपोर्ट नहीं बल्कि खुद भी मुझ पर हमला करेगा जब महारागा मेरे पास होगा। यानी अब गोजो को महारागा और सुकुना का हर एक अटैक डैमेज करेगा। गोजो ये भी नोटिस करता है कि सुकुना शिकिगामी को पूरा समन किए बिना भी उनकी पावर्स यूज कर सकता है। जैसे अभी उसने मैक्स एलिफेंट की मदद से ब्लड की जगह हाई प्रेशर वाटर से पियर्सिंग ब्लड जैसा अटैक किया। गोजो सोचता है ये 2 वर्सेस 1 फाइट है। तभी सुकुना एक और शिकिगामी अगीतो को समन कर लेता है, यानी अब फाइट 3 वर्सेस 1 है। और हाँ, सुकुना डोमेन और 10 शैडो टेक्निक्स इन दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकता। सुकुना, अगीतो और महारागा तीनों गोजो पर टूट पड़ते हैं। गोजो इन तीनों के अटैक से बचकर महारागा पर रिवर्सल रेड से हमला करता है, बट महारागा को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यानी महारागा इसे भी धीरे धीरे एडॉप्ट कर रहा है। गोजो समझ जाता है अगर उसे इस फाइट को जीतना है तो उसे महारागा को खत्म करना होगा और उसके लिए वो महारागा को अनलिमिटेड होलो पर्पल टेक्निक से वन शॉट करने का सोचता है, क्योंकि गोजो की बाकी 4 टेक्निक इनफाइनाइट वॉइड, लिमिटलेस, ब्लू और रेड ये चारों तो एडॉप्ट हो चुकी हैं। अब बस होलो पर्पल बची है। इधर यूता खड़ा होकर गोजो की मदद करने के लिए जाने लगता है। यूजी उसके इस डिसीजन पर उसका साथ देता है, बट कुसाकाबे और मेमे उसे रोकते हैं, क्योंकि अगर वो बैटलफील्ड में गया तो गोजो ऑल आउट नहीं जा पाएगा और अगर वो गोजो की तरफ से गया तो सुकुना की तरफ से उरामे भी आ सकती है, जिससे पूरी बैटल 1-on-1 से हटकर टीम बैटल में बदल जाएगी और यूता को केंजाकू से भी लड़ना है। यूता ये सब आर्गुमेंट सुनकर बैटलफील्ड में नहीं जाता। इधर महारागा और अगीतो लगातार गोजो पर हमला करते रहते हैं। गोजो नोटिस करता है कि अगीतो सर्पेंट, मॉर्निंग टाइगर और ट्रैंक्विल डियर का मिश्रण है और अगीतो का कोर ट्रैंक्विल डियर का है, जिसकी मेन एबिलिटी हील करना है। और हम देखते हैं कि सुकुना शैडोज के अंदर जाकर अगीतो की टेक्निक से खुद को हील कर रहा है। सुकुना शैडोज के अंदर से सोचता है कि उसे बस गोजो को होलो पर्पल यूज करने से रोकना है, क्योंकि अगर गोजो ने इतने पास से होलो पर्पल सुकुना को मारा तो सुकुना को बहुत डैमेज पहुंचेगा। सुकुना महारागा से कहता है कि अब तुम मेरी शैडो हो, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और तभी महारागा का व्हील घूमता है और उसके बाद महारागा दूर से गोजो का हाथ काट देता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये हमला बिल्कुल सुकुना के स्लैश जैसा था। इधर जैसे ही गोजो का हाथ कटा है, सुकुना बाहर आकर महारागा और अगीतो के साथ गोजो पर हमला कर देता है। अब थोड़ा रुको, मैं समझाता हूँ ये क्या हो रहा है। देखो, महारागा ने जो पहले लिमिटलेस को काउंटर किया था उसके अंदर महारागा को गोजो के पास जाकर हमला करना पड़ रहा था, बट अब इस टाइम पर महारागा ने गोजो की लिमिटलेस को उस पॉइंट तक एडॉप्ट कर लिया है कि वो दूर से ही गोजो को खत्म कर सकता है। महारागा ने जो अभी ये स्लैश मारा था वो उस जगह पर मारा था जहाँ गोजो खड़ा था और इस स्लैश ने उस पूरी जगह को काट दिया, जिसके कारण गोजो का हाथ भी कट गया। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया चिंता मत करो, मैं आगे और समझाऊंगा। इधर अगीतो जाकर गोजो के मुंह में एक जोरदार मुक्का देकर मारता है, पर इससे गोजो को कुछ नहीं होता। फिर गोजो अगीतो को टेक्निक ब्लू से खत्म कर देता है और हमें पता चलता है कि 41 सेकंड बाद गोजो अपनी टेक्निक होलो पर्पल का यूज कर पाएगा। इसके बाद गोजो अपने हाथ को सही करता है। सुकुना
सुकुना के चेहरे पर इस समय पर 12 बज चुके थे। गोजो जाकर मोहरागा को ब्लैक फ्लैश मारकर दूर उड़ा देता है, फिर सुकुना को जाकर पीटने लगता है। गोजो सुकुना को मोहरागा के ऊपर फेंक कर मारता है, फिर ब्लैक फ्लैश से हमला करता है जिससे सुकुना तो बच जाता है पर मोहरागा नहीं। फिर गोजो चैंट्स पढ़ने लगता है जिससे वो अपनी कर्स एनर्जी के आउटपुट को बढ़ा सके। सुकुना गोजो के अंदर एक स्पार्क महसूस करता है। स्पार्क एक तरह की कर्स एनर्जी होती है जो कि तभी निकलती है जब कोई सोर्सरर अपनी कोई बड़ी कर्स एनर्जी यूज करने जा रहा हो। सुकुना गोजो के अंदर से निकल रही स्पार्क को जज करके सोचता है कि गोजो का अगला हमला रिवर्सल रेड है। सुकुना डिसाइड करता है कि वो मोहरागा को आगे कर देगा ताकि मोहरागा रेड का हिट खा ले और उसके खिलाफ एडप्ट हो जाए। अगर मोहरागा रेड से एडप्ट हो जाएगा तो गोजो की एक सबसे बड़ी पावर बेकार हो जाएगी। हालांकि सुकुना का अंदाजा सही था कि गोजो रेड एक्टिवेट कर रहा है, पर वो गोजो के असली प्लान को नहीं समझ पाया। गोजो ने रेड को सिर्फ इसलिए चलाया था ताकि वो पुराने ब्लू से मिलाकर एक बड़ा होलो पर्पल बना सके। जो लोग सोच रहे हैं कि ब्लू कहां से आया, तो अभी थोड़ी देर पहले जो गोजो ने अगीतो को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्लू मारा था वो गायब नहीं हुआ, वो अभी हवा में फ्लोट कर रहा है। मोहरागा जाकर गोजो के ब्लू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर गोजो उसे बीच में ही रोककर उसकी धुनाई करने लगा है। तभी सुकुना वहां आकर पियर्सिंग ब्लड से हमला करता है जो सीधा रिवर्सल रेड की तरफ जा रहा था। तभी गोजो चैंट्स का यूज करके ब्लू की पावर बढ़ा देता है जिससे ब्लू सुकुना के पियर्सिंग ब्लड को अपनी ओर खींचकर उसे स्वॉलो कर लेता है और उसके बाद ब्लू और रेड जैसे ही मिलते हैं गोजो की होलो टेक्निक पर्पल कंप्लीट हो जाती है। उसके कंप्लीट होते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर मोहरागा तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और सुकुना की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। गोजो को भी इस अटैक से डैमेज हो जाता है पर वो खुद को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर लेता है जो उसने ब्लैक फ्लैश मार के रिकवर करी थी। सब लोगों को लगता है कि गोजो जीत गया। इसके बाद हमें गोजो और गेतो को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। गेतो गोजो से पूछता है कि किंग ऑफ कर्सेस कैसा था। गोजो कहता है कि वो बहुत ताकतवर था और वो अपनी पूरी ताकत का भी यूज नहीं कर रहा था। गोजो ये भी कहता है कि अगर सुकुना मेगुमी की टेक्निक का यूज भी नहीं करता तो भी वो सुकुना से नहीं जीत पाता, यानी गोजो हार चुका है। अब कैसे वो आगे देखते हैं। गोजो को इस बात की खुशी होती है कि वो किसी से अपनी फुल पावर से लड़ पाया और साथ में इस बात का दुख होता है कि जब सब लोग उसे चीयर कर रहे थे तब वहाँ पर गेतो नहीं था। यहाँ पर हाइबारा, नानामी और प्रिंसिपल यागा भी होते हैं और ये सब आपस में बात करके काफी खुश होते हैं। और अब तक तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि गोजो मर चुका है। इधर सीन प्रेजेंट में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि गोजो का शरीर बीच में से कट गया है। हमें पता चलता है कि जब भी मोहरागा पर हमला होता है वो उस अटैक को एडप्ट करना चालू कर देता है और अगर वही अटैक दोबारा हो तो उसकी एडेप्टेशन की स्पीड और बढ़ जाती है। सुकुना मोहरागा से एक मॉडल चाहता था, यानी एक ऐसा अटैक चाहता था जिसे वो खुद कर सके और वो अटैक गोजो की लिमिटलेस यानी इन्फिनिटी को चीर कर गोजो को खत्म कर सके। मोहरागा ने जब पहली बार गोजो की लिमिटलेस एडप्ट की थी तब वो उसे न्यूट्रलाइज और नलिफाई करना सीख गया, पर इसे सुकुना नहीं कर सकता था। इसलिए सुकुना ने इंतजार किया और थोड़ी देर बाद मोहरागा ने गोजो की लिमिटलेस को और एडप्ट करके एक ऐसा स्लैश बनाया जो पूरे वर्ल्ड और स्पेस को काट सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस अटैक को सुकुना भी कर सकता है। सुकुना ने इसी अटैक का यूज करके उस पूरी जगह को काट दिया जहाँ गोजो खड़ा था और पूरे वर्ल्ड के आगे गोजो की लिमिटलेस या इन्फिनिटी कुछ नहीं। इसलिए जब पूरा वर्ल्ड या स्पेस कटा तो गोजो की लिमिटलेस और साथ में गोजो खुद कट गया। सुकुना गोजो से कहता है तुम अच्छा लड़े, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। और तभी बैटलफील्ड में काशिमो उतर जाता है और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। हाँ, अभी ये पूरा आर्क कंप्लीट नहीं हुआ, वीडियो जल्दी डालने के चक्कर में मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। इसके आगे का पार्ट जल्दी आएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।